गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमें समझ नहीं आता इसका आंसर कैसे दें या इसका आंसर क्या होगा या ये सवाल किस तरह का है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिनको हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चंस। मतलब ये क्वेश्चन जब आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर या येस में दोगे या नो में दोगे। और एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझेंगे, वो होते हैं येस नो क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आप अंडरस्टैंड करते हो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी। अब मैंने क्वेश्चन बनाना है, खुद से पूछना है एम आई हैप्पी, राइट? या आप दूसरे बंदे से पूछ रहे हो आर यू हैप्पी, तो फिर वो आंसर क्या देगा? यस आई एम या नो आई एम नॉट। ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस में हम यस नो के साथ जो वर्ब उसने क्वेश्चन में शुरू में लगाया है वही उठा के आंसर कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट या हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट, तो आप क्या कहोगे? यस आई हैव या नो आई हैव नॉट, मैंने खाना नहीं खाया या मैंने खाना खाया है, राइट? सिमिलरली मैं आपसे पूछती हूँ आर यू गोइंग, तो आप क्या कहोगे? यस आई एम या नो आई एम नॉट। तो छोटा सा, इन्हें शॉर्ट टैग क्वेश्चंस भी बोलते हैं। आप छोटा सा यस या नो बोल के आंसर कर सकते हो। जैसे कि आप मुझे कहते हो आई कैन स्विम। अब दूसरे से मैंने पूछना है, आपका फ्रेंड साथ में है, मैं पूछ रही हूँ इसको स्विमिंग आती है, तो कैसे पूछूंगी? कैन ही स्विम, तो आप बोलोगे यस ही कैन या नो ही कैंट, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट? इसी तरह अगर आपकी सिस्टर है, वो उसको कुकिंग आती है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कैन योर सिस्टर कुक या कैन शी कुक, तो आंसर क्या होगा? यस शी कैन या नो शी कैंट, राइट? तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट, जिसमें हम सिर्फ वर्ब को आगे करते हैं और क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि was he going? Yes he was. No he wasn't. या मैं आपसे पूछूं do you have a pen? अब क्या करोगे? Yes I do या No I don't. Have नहीं उठाना। Do you have a pen? क्या आपके पास पेन है? तो आप क्या करोगे? Yes I do. नहीं है तो No I don't. Were you in the market yesterday? Answer? Very good. Yes I were या No I weren't. अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में है, दूसरे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो W से स्टार्ट होते हैं। What, when, where, why, who, which, how. तो जस्ट लुक, what के साथ हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा शर्ट लेके आया, उसने कहा मैंने एक शर्ट खरीदी है, तो आपको अच्छा कौन से रंग की है, तो कौन से रंग के लिए what color is your shirt या what color is it? या फिर आपने क्या किया, उसने बोला कि मैं एक बड़े साइज की शर्ट ले आया हूं, अब आपको नहीं पता कौन सा साइज है, what size is it? बस what size is it? या फिर आपको नहीं पता वो कॉटन की है, पॉलिस्टर की है या किस फैब्रिक की है, तो आप क्या बोलोगे? what make it is. what make it is means वो किस तरह के कपड़े की बनी हुई है, राइट? अब अचानक आप भूल गए आज दिन कौन सा है, तो कैसे पूछोगे? yes what day is it या what day it is, आप ऐसे भी पूछ सकते हो, ओके? तो what हमेशा डिस्क्राइब करता है। जब हमने चीजों के बारे में पूछना होता है हम पूछ सकते हैं what color, what size, what time is it, तो आप क्या बोलोगे? टाइम देख के बताओगे। एक दिन हम लेसन करेंगे टाइम देखने का, राइट? what time is it, what kind it is. अब दूसरी चीज है when। जब आपसे कुछ when पूछे, आपके कानों में when पड़ गया, तो याद रखो आपने आंसर में टाइम बताना है। जैसे when are you going, अब घड़ी देखोगे, ओके I am going at 3 o'clock या 4 o'clock। when का मतलब टाइम। when is your birthday, तो क्या बोलोगे? my birthday is on 23rd April, right? और when does your school open, so it opens at, टाइम बताओगे आप 9 o'clock या 8 o'clock। वेयर होता है लोकेशन के लिए। अगर आपसे कोई वेयर पूछे तो आपने बड़े अच्छे से डिस्टेंस और लोकेशन बताना है। जैसे कि मैं पूछूं वेयर डू यू लिव,
तो आप कहोगे आई लिव इन लुधियाना विच इज़ 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली एंड इट इज़ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। इस तरह से हम वेयर में लोकेशन बताते हैं। वाई में हमेशा रीजन देना है। वाई आर यू गोइंग, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव टू गो, मुझे जाना है, हैव टू करा हुआ है हमने, बिकॉज आई हैव टू फीड माई पेट, मुझे अपने पेट को खाना खिलाना है, राइट। एंड हु में हमेशा नाम आता है बंदे का। अगर किसी आपके कानों में पड़ गया, ओके हु आर यू गोइंग विद, किसके साथ जा रहे हो, तो आप कहोगे आई एम गोइंग विद माई फ्रेंड हरी, टॉम, कोई भी, राइट। आई एम गोइंग विद हु मतलब बंदे का नाम। एंड विच में हमेशा वो चॉइस देगा। सपोज आप कहते हो येस्टरडे आई सॉ अ डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर के पास गया। अब उसने पूछा विच डॉक्टर डिड यू सी, किस डॉक्टर के पास गए, तो आप कहोगे वो जब विच बोलेगा तो चॉइस देगा, डॉक्टर वर्मा और डॉक्टर शर्मा, तो आप कहोगे डॉक्टर वर्मा। या विच ट्रेन डिड यू कैच, राजधानी एक्सप्रेस या फिर कोई और, तो यू हैव चॉइस। एंड देन द लास्ट वन इज हाउ मतलब कैसे। जब आपके कानों में हाउ पड़ गया, आपने उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। जैसे हाउ डू यू कम हियर, तो आप कैसे कहोगे, बाय बस, बाय कार। लेकिन पैदल आते हो तो क्या कहोगे, बाय फुट नहीं, नो 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 नो, ऑन फुट। जब पैदल आते हो तो ऑन फुट, क्योंकि फुट हमने कहीं से नहीं लिए, वो तो साथ ही लगे हुए हैं। लेकिन बाय कार, बाय बस, ये सब, राइट। एंड देन हाउ के साथ और क्या क्या लग सकता है, जैसे हाउ टॉल आर यू, आप कितने ऊंचे हो, आप हाइट बताओगे। हाउ बिग इज दिस हाउस, कितना बड़ा ये घर है, राइट। एंड हाउ ओल्ड आर यू, हाउ फार इज इट, हाउ फार कोई पूछेगा तो आप डिस्टेंस बताओगे, इट इज 20 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स। एंड हाउ ऑफन, याद रखो इसमें स्टूडेंट कई बार फंसता है, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, तो दिन में 3 बार, 3 times a day, 2 times a day और once a day. How often do you go shopping? Shopping कितनी बार जाते हो, once a month, twice a month या every weekend? That may be your choice, right? So pay attention, जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और उसके अकॉर्डिंगली छोटा सा आंसर कर दो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर पसंद आया तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आने वाले दिनों में हम नेगेटिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले आरंट यू गोइंग, फिर क्या करें, यस बोले कि नो बोले। जानने के लिए देखो नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।